जय जय श्री राधे निताय गौर हरि बोल। बोलो सप्त देवालय की जय, धीर समीर बिहारी की जय, गिरिराज महाराज की जय, तुलसी महारानी की जय, वृंदावन रजरानी की जय, यमुना रस रानी की जय, श्रृंगार वट की जय, राधा मदन मोहन मंदिर की जय। जय जय श्री राधे श्याम। समस्त वैष्णव वृंद की जय, सबके अपने अपने गुरुजन वृंद की जय। पिताजी महाराज की जय, दादाजी महाराज की जय, उनके गुरुदेव श्री प्रभुपाद देव की नंदन गोस्वामी पाद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। गुरु गोविंद कृपा से अनेक दिनों से सत्संग का क्रम चल रहा है। पहले गोपाल चंपू का पाठ हुआ, फिर उसके बाद पूज्य पिताजी की जीवन चरित्र का रसास्वादन हुआ। अब कुछ दिन से सप्त देवालय मंदिरों का वर्णन चल रहा है। सर्वप्रथम श्रृंगारवट गुरुगद्दी श्रृंगारवट का वर्णन हुआ। उसके बाद गोविंद देव जी का वर्णन हुआ। कल गोपीनाथ जी मंदिर का वर्णन हुआ। 3 देवालय हो गए। आज हैं चौथे देवालय श्री राधा मदन मोहन जी। राधा मदन मोहन जी मंदिर के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। बिहारी जी मंदिर के पीछे दुसायत है। दुसायत से हम जब आगे बढ़ते हैं हरि निकुंज की तरफ, चौराहे की तरफ, दाईं ओर थोड़ा सा जाने पर मेन सड़क पर मदन मोहन जी का मंदिर है। राधा मदन मोहन जी का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। यह वृंदावन का सबसे पहला मंदिर है। वृंदावन में मंदिर यदि कोई बना सबसे पहले तो मदन मोहन जी का मंदिर बना। सनातन गोस्वामी जब महाप्रभु का आदेश पाकर वृंदावन में पधारे तो यह निर्जन वन था। ये बात हम अनेक बार पहले भी कह चुके हैं। यहाँ पर एक भी ब्रजवासी नहीं था, एक भी घर नहीं था। बाबा लोग ही 2-4 कोई रहते होंगे, संत लोग रहते होंगे। यहाँ तक कि माधुकरी के लिए भी कोई नहीं था यहाँ पर। तो महावन और मथुरा जाकर वो माधुकरी लाते थे। एक दिन महावन में उन्होंने बालकों के साथ एक तमाल श्यामल अनुपम सुंदर बालक को खेलते हुए देखा और देखते ही एक ही झलक में मुग्ध हो गए और आत्मसमर्पण कर दिया। उन्हें पाने को आतुर हो उठे, अति व्यग्र हो गए, व्याकुल हो गए, परेशान हो गए कि यह बालक के दर्शन पुनः कैसे हों। रात्रि में उसी बालक ने स्वप्न दिया, सनातन में श्री विग्रह रूप में मथुरा में श्री परशुराम चतुर्वेदी के घर पर सेवित हो रहा हूं। वहां से लाकर तुम मेरी सेवा करो, मेरी स्थापना करो। और सुनो, मैं कोई सामान्य ठाकुर नहीं हूं। सतयुग में राजा अम्बरीश ने मेरी सेवा पूजा उपासना की थी। त्रेता में देवराज इंद्र ने मेरी उपासना की और त्रेता में रावण के पास भी था। रावण के महल में मैं विराजमान था और रावण के महल में संभवतः मंदोदरी ने मेरी पूजा की थी। रावण के मरने के बाद लंका विजय हो गई। विभीषण
राजा बने। अयोध्या में महारानी वहां से इस विग्रह को ले आई, महारानी सीता। सीता महारानी अयोध्या में इस विग्रह को लंका से लेके आई और अयोध्या में महारानी सीता ने इन मदन मोहन जी की उपासना, सेवा, पूजा इष्ट रूप में की। सीता जी ने यह विग्रह शत्रुघ्न को दिया। मथुरा का राज शत्रुघ्न को दिया गया था। शत्रुघ्न यहाँ आए कि मथुरा में तुम राज करो। जब शत्रुघ्न यहाँ आए तो बोले महाराज राम से कहा कि राज किस पे करूं, यहाँ तो प्रजा ही नहीं है, प्रजा हो तो राज करूं। तो बोले बढ़ाओ, मंदिर बनाओ, प्रजा बसाओ, अयोध्या से ले जाके इधर उधर से ले जाके लोगों को बसाओ। तो वहां बसाया गया और शत्रुघ्न ने इसको मथुरा में स्थापित किया और फिर यवनों के आक्रमण से, अत्याचार से यह मेरा विग्रह अदर्शित कर दिया गया, लुप्त हो गया। अद्वैताचार्य प्रभु जब वृंदावन में आए तो उन्होंने मुझे आदित्य टीला में से प्राप्त किया। और क्योंकि अद्वैताचार्य निर्जन वन था, सेवा आदि की कोई उपासना की कोई वस्तु नहीं थी, मंदिर नहीं था, तो टीला से प्राप्त हुआ। तो अद्वैताचार्य ने अपने पुरोहित, अद्वैताचार्य के जैसे तीर्थ पुरोहित होते हैं सभी जगह, तीर्थ पुरोहित श्री परशुराम जी को मेरा यह विग्रह सेवा के लिए प्रदान किया। परशुराम जी इसकी सेवा करते हैं। विशेषता ऐसा भी वर्णन आया है कि उनकी पत्नी या उनकी माँ सेवा करती थी और माँ और सनातन गोस्वामी परशुराम चौबे जी के यहाँ भिक्षा करने, माधुकरी लेने जाते थे तो वहाँ वो क्रीड़ा करते हुए देखते थे कि मदन मोहन जी बालक के रूप में वहाँ उसकी माँ से या पत्नी से वहाँ खेलते थे, अन्न मांगते थे। और कभी कभी तो वो उनकी माँ ऐसा भी सुना, वो परेशान हो जाती कि अरे पता नहीं इस बालक को कौन समझाएगा, कभी ये खीर मांगता है, कभी ये रोटी मांगता है, कभी कुछ मांगता है, मैं बूढ़ी हो चली, मेरे बाद इसकी सेवा कौन करेगा। इस प्रकार की किंवदंतियां भी सुनी हुई हैं। बालक अर्थात श्री विग्रह, बालक अर्थात श्री विग्रह मदन मोहन जी। तो उन्हीं विग्रह ने कहा कि तुम अब परशुराम, समय आ गया है, तुम परशुराम जी से इस विग्रह को लेके आओ। स्वप्न में यह पूरा स्पष्ट वर्णन सुन के सनातन हड़बड़ाकर उठे और दूसरे दिन सुबह, माधुकरी तो रोज करने जाते ही थे, परशुराम चौबे के पास गए। उन मदन गोपाल जी को, मदन मोहन जी को नेत्र भर कर देखा। यह वही बालक था जो उनको तमाल वृक्ष के खेलता हुआ तमाल की भांति, श्याम तमाल की भांति दिखाई दिया था। चौबे जी से सनातन ने प्रार्थना करी, वहां खड़े रहे, अपलक निहारते रहे। परशुराम जी के मन, परशुराम चौबे के हृदय में भी आ गया कि बाबा का बड़ा प्रेम है, रोज आता है, माधुकरी तो लेता ही है, ठाकुर को निहारता रहता है। तो उन्होंने स्वयं ही उनको यह मदन मोहन जी का विग्रह प्रदान कर दिया। माघ शुक्ला तृतीया संवत 1590 में सनातन गोस्वामी पाद ने आदित्य टीला पर एक पर्णकुटी में, एक झोपड़ी में, एक कोने में इन्हें पधरा दिया। अकिंचन श्री सनातन के पास अनेक दिन पत्र, पुष्प, आटे की अलोनी रोटी, सूखी रूखी खाते रहे। और चतुर्वेदी जी के यहाँ तो आप जानते हैं कि जो मथुरा के चतुर्वेदी चौबे होते हैं वो खूब भांग छानते हैं, खूब रबड़ी खाते हैं, खुरचन खाते हैं, मलाई खाते हैं, चकाचक पाते हैं। अब वहाँ तो चकाचक भोग लगता था और ठाकुर मांग भी लेते थे, आज रबड़ी खाऊंगा, आज माखन खाऊंगा, आज मिश्री खाऊंगा। यहाँ देखा कि मैं तो बुरा फंसा बाबा जी के पास। बाबा जी क्या कभी तुलसी पत्र चढ़ा देते थे, कभी पुष्प चढ़ा देते थे, भिक्षा में मांग कर लाते थे तो ज़्यादा से ज़्यादा आटा, पक्की माधुकरी तो होती नहीं थी उस समय, आटा मांग के लाए। सनातन गोस्वामी ने आटे को ऐसे घोला, पेड़ा बनाया और कंडे की आग में थोड़ा सा पका दिया, जिसको हम लोग बाटी कहते हैं, बाटी का भोग लगा दिया। नमक भी नहीं होता था सनातन गोस्वामी पाद के पास। तो एक दिन रबड़ी खुरचन उड़ाने वाले मदन मोहन जी
सनातन गोस्वामी का ऐसा नमक रहित प्रसाद से परेशान हो गए और सनातन से बोले, सनातन अरे बाबा जी तू रबड़ी मत दे है, मोए माखन मत दे है, और अच्छो सामान जलेबी मत खवावे, कम से कम जब बाटी में नमक तो डाल दियो कर, नमकीन तो है जाए मैं खाऊं कैसे, मेरे गले से नीचे ही ना उतरे। सनातन बोले, प्रभु देखो मैं जानता हूं आप चतुर्वेदियों के घर से आए हो, वो तो गृहस्थ हैं, पुरोहित हैं, उनके यहाँ दान दक्षिणा है, समृद्धि है, पैसा है। मैं तो ठहरा बाबा जी, मैं तो आटा ही मांग के लाऊंगा और जैसा मैं खाता हूं पहले आपको खिलाता हूं, फिर भोग लगा के मैं प्रसाद पाता हूं। मैं नमक कहाँ से लाऊंगा? अब आप कहो कि तू नमक मांग लाया कर, तो मैं नमक मांगूंगा तो देने वाला ये समझेगा कि बाबा जी अब स्वाद ले रहा है, कल आटा मांगता था अब आज नमक मांगता है। और फिर प्रभु आप भी तो ऐसा करोगे, आज नमक मांग रहे हो, कल आप कहोगे रबड़ी चाहिए, मोको घी चाहिए, मक्खन चाहिए। मैं यहाँ ये व्यवस्था करने थोड़ी आऊँगा, मैं यहाँ भजन करने आया हूँ, महाप्रभु की आज्ञा से यहाँ की ब्रज स्थलियों का पुनरुद्धार करने आया हूँ, ग्रंथों का प्रणयन करने आया हूँ। मैं यहाँ अपने स्वाद के लिए या आपके स्वाद के लिए नमक रबड़ी पेड़ा कहाँ से मांगता फिरूंगा? मदन मोहन जी से साक्षात बात हो रही है, ये स्वप्न की बात नहीं है। मदन मोहन जी ने कहा कि ठीक है तू कहे तो मैं व्यवस्था करूं अपने प्रसाद की, भोग की। बोले प्रभु आप करो, मुझको इसमें क्या आपत्ति है, आप अपने भोग प्रसाद रबड़ी खुआ सबकी व्यवस्था आप करो। उन दिनों सारा व्यापार जल मार्ग से होता था। जैसे ही उन्होंने कहा उसी समय एक मुल्तान के व्यापारी थे रामदास, जो नमक सप्लाई करते थे आगरा के राजा को। नाव में पूरा नमक भरा हुआ था या अन्य कोई व्यापार की वस्तुएं भरी हुई थीं, उनकी नाव अड़ गई। बहुत प्रयास करने पर भी नाव आगरा की तरफ नहीं बढ़ी। वो परेशान हुए, परेशान होके बाहर आए, निर्जन था। कोई एक आधा व्यक्ति, कोई गडरिया वगैरह उनको दिखा, उन्होंने कहा भाई मेरी नाव अड़ गई है। अरे बोले यहाँ क्या होगा, तू ऊपर चला जा, एक बाबा जी है ऊपर, उससे बात कर, वो बड़ा सिद्ध है, ठाकुर जी से बात करता है, वो कुछ तेरी व्यवस्था करा दे, तो उससे बात कर, हमारे बस की नहीं है। वो ऊपर चले गए बाबा सनातन गोस्वामी पाद के पास। सनातन गोस्वामी से कहा प्रभु ऐसे ऐसे मेरी नाव अड़ गई है, मैं नमक सप्लाई करता हूँ। सनातन गोस्वामी मुस्करा दिए और बोले देख वो जो बैठा है ना उधर, ठाकुर मदन मोहन, तू जा उससे बात कर, वो उसी ने ही तेरी नाव अड़ाई है, जो भी है वही तेरी व्यवस्था करेगा, मेरे बस का कुछ नहीं है, मैं तो अकिंचन बाबा जी हूँ, मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है, ना भजन का बल है। वो रामदास कपूर वहां गए, प्रार्थना करी तो कुछ संकेत ऐसा उन्होंने दिया, और प्रार्थना करे तो सनातन गोस्वामी ने भी दिया, उनको ऐसा कुछ संकेत मिला। वो नीचे गए, नाव को चलाया और वहां इस प्रकार से वचन दे के आए कि मेरे को इस बार जितना प्रॉफिट होगा उसमें से आधा प्रॉफिट मैं आपकी सेवा में लगा दूंगा, मंदिर बनवा दूंगा, भोगराग की व्यवस्था करा दूंगा। तो सनातन गोस्वामी ने कहा बस अब तू जा, तेरा काम हो जाएगा। नीचे वो आए तो उनकी नाव सहजी चल पड़ी। वो आगरा गए, आगरा जाके उन्होंने राज परिवार में वो सामान बेचा और उनको 2-3-4 गुना प्रॉफिट हुआ। इस बार जो उन्होंने सोचा था कि मैं नाव में ले जा रहा हूँ, 1000 का माल है, 4000 में बिकेगा, वो 10-20 हजार में बिका, जाने बहुत अधिक पैसों में बिका। तो व्यापारी भी समझ गए कि ठाकुर की कृपा है। वो लौटे, वहां से लौट के और तुरंत उन्होंने कहा यह मंदिर बनवाओ। तो उन्होंने धनराशि से मदन मोहन जी का भव्य मंदिर तैयार कराया। अनेक रत्न जटित स्वर्ण भूषण अलंकारों से प्रभु को विभूषित किया। यह मंदिर 60 फुट ऊंचे आदित्य टीला पर स्थित है। पुरातन भवन निर्माण कला एवं स्थापत्य कौशल की दृष्टि से आज भी दर्शनीय है। एक मंदिर है ऊपर जो टीले पर बना हुआ है, वही प्राचीन मंदिर है। वहां पर ही सनातन गोस्वामी पाद ने मदन मोहन जी की सेवा की
उसके बाद अत्याचारी औरंगजेब की कुदृष्टि जब ब्रजमंडल पर पड़ी तो श्री मदन मोहन जी को जयपुर नरेश के यहाँ पहुंचा दिया गया। जयपुर में ज्यादातर सारे विग्रह, क्योंकि जयपुर के जो राजा थे मान सिंह, वो बड़े धार्मिक थे, आध्यात्मिक थे और राजा थे, उनकी शक्ति भी थी, उनके पास बल भी था, चलती भी थी, उनका रौब था, तो वहीं पहुंचा दिए गए जयपुर में राजा के पास। काफी दिन तक राजा के महल में मदन मोहन जी की सेवा होती रही और उन मदन मोहन जी की सेवा राजा की एक पुत्री थी, वह करती थी श्रद्धापूर्वक, और मदन मोहन जी से उसको बहुत आकर्षण और प्रेम हो गया था। जब उसके विवाह का समय आया तो वह अपने पिता से बोली, पिताजी ये ठाकुर जी आप मेरे को दहेज में देना, मैं लेके जाऊंगी और मैं सेवा करूंगी। तो राजा ने कहा, बेटा ऐसे थोड़ी होता है, ठाकुर कोई दहेज में देने की चीज नहीं है। आज भी बहुत से लोग, थोड़ा ध्यान से सुनिए इस बात को, कि उपहार में ठाकुर जी के श्री विग्रह दे देते हैं। शादी में पता चला एक विग्रह खरीदे 1000-2000 रुपए के, उनको श्रृंगार कराया, डिब्बे में पैक किया, लड़की की शादी में दे दिए, किसी के जन्मदिन पर दे दिए, किसी के गृह उद्घाटन पर दे दीजिए। ठाकुर कभी भी उपहार की वस्तु नहीं, यह श्रद्धा की वस्तु है, यह साधना की वस्तु है, यह उपासना की वस्तु है। आपने तो दे दिए, वहां अगर उनकी सेवा नहीं हुई, डिब्बे में बंद होके उन्होंने ट्रंक में बंद कर दिए, क्या होगा, कितना अपराध होगा। इसलिए सभी लोग ध्यान से सुने, कोई भी श्री विग्रह को उपहार की वस्तु, खेल खिलौने की वस्तु, लेन देन की वस्तु न बनाए। तो राजा ने विरोध किया, बोले नहीं, हम तुम्हें यह नहीं देंगे। तो पुत्री ने कहा, यदि आप हमें मदन मोहन जी का विग्रह नहीं देंगे तो मैं विवाह नहीं करूंगी, मैं मदन मोहन जी को छोड़कर नहीं जा सकती, मैं आजीवन आपके पास ही रहूंगी, कुंवारी रहूंगी और मदन मोहन जी की सेवा करती रहूंगी। राजा ने बहुत समझाया, लेकिन राजा ने देखा कि ये बच्ची मानेगी नहीं, तो राजा भी जिद पर अड़ गया। बोले मैं ऐसा करता हूं, फिर मैं मदन मोहन जी जैसे हैं ऐसी ही 6 मूर्तियां बनवाता हूं और 6 मूर्ति बनवा के रख दूंगा एक टेबल पर, तेरी आंख पर पट्टी बांध दूंगा। अगर असली मूर्ति को तूने चुन लिया तो तू असली ले जाना, नहीं तो जो भी नकली मूर्ति जिसको तू चुने वो तेरे को दे दूंगा। मैं मदन मोहन जी राजी राजी ऐसे नहीं दूंगा, ये दहेज में देने की वस्तु नहीं है, मेरे महल में विराजे हैं, किसी ने विश्वास करके मुझे दिया है, मैं इनकी सेवा पूजा स्वयं करूंगा। तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध दी जाएगी, ध्यान रखना। जयपुर के राजा भी ऐसी निधि को, मदन मोहन जी को, जो चारों युगों से पूजित होती आई है, मदन मोहन जी की विग्रह, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में और कलयुग में, चारों में पूजित हुई है मदन मोहन जी। ये शायद विश्व के एकमात्र विग्रह हैं जो चारों युग में पूजा हुई है जिनकी इष्ट रूप में। तो वो राजा भी नहीं चाहता था कि मैं इसको भेजूं। अब हुआ क्या कि जैसे राजा की लड़की ठाकुर से प्रेम करती थी तो ठाकुर भी राजा की लड़की से प्रेम करते थे। ठाकुर ने उसको स्वप्न दे दिया, लाली तू ऐसा करना, जितने भी विग्रह होंगे ना, सबकी उल्टे हाथ की उंगली उठी हुई नहीं होगी, ऐसे होगी, और मेरी उंगली ऐसे उठी हुई होगी। तो जब उठी हुई उंगली को तू देखना, हाथ लगा के, जिस विग्रह की उंगली उठी हुई हो उसी विग्रह को तू कहना दे दो, वही मैं स्वयं मदन मोहन हूं, मैं तेरे साथ चलूंगा, मेरा मन है, तैने बड़ी श्रद्धा और निष्ठा से मेरी सेवा की है, मैं तेरे साथ अवश्य चलूंगा। वही हुआ। राजकन्या ने अपने प्यारे इष्ट देव को पहचान लिया, उनकी उंगली उठी हुई थी। वे आजकल मदन मोहन जी करौली के राजघराने में षोडशोपचार से सेवित हैं। जैसे गोविंद देव जी जयपुर में सेवित पूजित हैं बड़े शान से, ऐसे ही करौली में श्री मदन मोहन जी सेवित पूजित हैं बड़े शान से। बहुत बड़ा विशाल प्रांगण है उनका, बहुत बड़ा मंदिर है। दास ने भी दर्शन किए हैं 2 बार कम से कम, बहुत सुंदर दर्शन है और बहुत राजोपचार से उनकी सेवा पूजा होती है।
वृंदावन में एक नवीन मंदिर का निर्माण गुणानंद जी ने संवत 1684 में कराया। एक और मंदिर जो वो तो टीले पर था, झोपड़ी थी, उसको बनवा दिया था, जैसा बना सबसे बड़ा है वो। और फिर नीचे एक मंदिर बना, उसको 1684 संवत में गुणानंद जी ने कराया। उसमें भी एक मदन मोहन जी के प्रतिनिधि विग्रह विराजमान किए गए। उस मंदिर को भी यवनों ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया। पुनः 1877 में तीसरे एक नवीन मंदिर का निर्माण श्री नंद कुमार वसु ने किया, जो इस समय नया मदन मोहन जी का मंदिर है, नीचे पृथ्वी पर है। बहुत विशाल मंदिर है। ठाकुर बड़े आराम से विराजते हैं। यद्यपि आजकल थोड़ा दर्शनार्थी कम है, लेकिन अभी वो पूज्यपाद गोस्वामी विनोद जी, विजय जी गोस्वामी वहां आ गए हैं, युवक हैं, छाया मैया भी है और छाया मैया भी हैं। वो सब मिल के उत्साह से श्रृंगार सेवा कर रहे हैं और मदन मोहन जी में दर्शनार्थियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। मंदिर में जीर्णोद्धार की भी जरूरत है। बहुत बड़ा, बहुत विशाल मंदिर है। उसका पूरी तरह से जीर्णोद्धार किया जाए तो 2-4-5 करोड़ रुपया लग जाए, शायद वो भी कम पड़ जाए, लेकिन फिर भी सेवा पूजा चल रही है। थोड़ा थोड़ा जीर्णोद्धार हो रहा है। यहां मदन मोहन जी थे। बाद में श्री जीव गोस्वामी ने इस बात की प्रस्तुति की कि जहां जहां कृष्ण के विग्रह हैं, इनको अकेला नहीं पूजा जाना चाहिए। और जीव गोस्वामी ने एक राधा कृष्णार्चन पद्धति नामक पुस्तक लिखी और उसमें पुराण और शास्त्र के प्रमाण दिए कि कृष्ण की पूजा राधा के सहित ही होनी चाहिए। तब से ही ब्रज में राधा की पूजा और राधा उपासना चालू हुई। उन्होंने जोर जबरदस्ती करके शास्त्र के प्रमाण देके सभी को ये आग्रह किया कि नहीं, अकेले कृष्ण की पूजा नहीं होगी, राधा जी को विराजमान किया जाए। और राधा जी को धीरे धीरे कहीं स्वप्न से, कहीं राजा के आदेश से, कहीं मूर्ति निर्माण करा के सभी देवालयों में, वृंदावन के अन्य मंदिरों में भी, श्री राधा रमण जी में भी गादी सेवा जिसे कहते हैं, वो वास्तव में गादी सेवा नहीं है, छोटी श्री प्रिया जी का विग्रह या प्रतीक रूप में है। राधा वल्लभ में गादी सेवा है, जमुना जल गंगा जल रखा हुआ है। बिहारी जी में भी जमुना का जल गंगा जल है, लेकिन बाकी सभी मंदिरों में जीव गोस्वामी ने ये पहल की है कि राधा की भी पूजा होनी चाहिए, अन्यथा राधा तब तक लुप्त थी। तो पहले भी गोविंद देव जी में भी आया है, लेकिन सबसे पुराना मंदिर मदन मोहन जी है। तो यहीं से शुरुआत हुई और सभी मंदिरों में बाद में राधा जी आई हैं। तब फिर पुरी के राजा प्रताप रुद्र के पुत्र श्री पुरुषोत्तम ने अति सुंदर श्री राधा जी का एवं श्री ललिता जी का 2 सुंदर विग्रह बनवाए और बनवाकर श्री राधा जी को मदन मोहन जी के बाईं ओर और ललिता जी को उनके दाईं ओर प्रतिष्ठित किया। ये तीनों विग्रह आज भी मदन मोहन जी में विराजमान हैं, अवश्य दर्शनीय हैं। मदन मोहन जी में एक और चमत्कारी वस्तु है, एक छोटे शालिग्राम, बहुत छोटे से शालिग्राम हैं, जिन्हें सनातन गोस्वामी अपनी माला झोली में रखते थे। मैं शायद अनुमान से कह रहा हूं, इसमें कुछ भूल भी हो सकती है, या सेवा करते थे या माला झोली में रखते थे। बहुत छोटे, एक उंगली के बराबर, ये हिल तो नहीं गया, देखिए, ठीक है, उंगली के बराबर शालिग्राम है। उनको उससे वो जो होता है कांच वाला मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा जाता है, वो भी वहां है। गोस्वामी जी से निवेदन करने पर उन शालिग्राम के भी वो दर्शन कराते हैं। वो नीचे वाले मंदिर में ही है। नीचे वाले मंदिर में ही है, ऊपर वाले मंदिर में नहीं है। करौली में भी नहीं है। करौली में भी नहीं है, वो नीचे ही है, नीचे मंदिर में है। यद्यपि आज वृंदावन में अनेकों मंदिर हैं, तथापि जो ये सप्त देवालय एवं गुरुगद्दी हैं, श्रृंगारवट, इनका अपना विशेष महत्व है।
इनके विग्रहों एवं इनके सेवायतों की अपनी एक विशिष्टता एवं ऐतिहासिकता है। सारे के सारे जीवंत विग्रह हैं। कोई नमक मांगता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है मुझे यहाँ विराजमान कर दो, कोई कहता है मैं गोमा टीला में हूँ। सारे के सारे जीवंत विग्रह हैं और गोस्वामी पाद ने उनकी सेवा की है। तो गोस्वामी पाद का भी वृत्ति और ध्यान इन विग्रहों में लगा हुआ है। इन सप्त देवालयों में, कुछ देवालयों में तो आधुनिक चमक दमक भी हो गई है, लेकिन कुछ देवालय ऐसे हैं जहां दर्शनार्थियों को परिचय नहीं है। वह परिचय देने के लिए ही यह राधा रानी ने मुझे प्रेरणा दी है कि मैं ये परिचय दे रहा हूं, जिससे वृंदावन आने वाले दर्शनार्थी इन प्राचीन मंदिरों के दर्शन अवश्य करें। वहां दर्शनार्थी जाएंगे तो उन पर भी कृपा होगी, भेंट पूजा भी चढ़ेगी। भेंट पूजा चढ़ेगी तो मंदिरों का भी जीर्णोद्धार होगा। मंदिर के ठाकुर जो हैं वो भी पुनः शान से विराजमान हो पाएंगे और हो रहे हैं धीरे धीरे। इस समय सप्त देवालयों में सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च स्थान पर है श्री राधा रमन जी का मंदिर। इनका वर्णन हम आगे करेंगे। भीड़ बढ़ रही है, दर्शनार्थी बढ़ रहे हैं, और राधा रमन जी में दर्शनार्थी रहे हों या न रहे हों, गोस्वामी पाद इतने समृद्ध रहे हैं कि उनकी सेवा बड़े शान से हुई है, सदैव शान से हुई है। कभी अभाव नहीं रहा सेवा में। दर्शनार्थियों का अभाव रहा हो लेकिन सेवा में अभाव नहीं रहा। इसके बाद भले ही आधुनिक चमक दमक यहां हो अथवा न हो, लेकिन जिस सात्विकता एवं शांति की प्राप्ति यहां होती है अन्यत्र प्राय दुर्लभ है। चमक दमक तो होगी, भीड़ होगी, धक्का मुक्की मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी। एक ठाकुर से हमारा साक्षात्कार हुआ है, ठाकुर से हमारा दर्शन हुआ है, हमने ठाकुर को देखा है, ठाकुर ने हमें देखा है, ऐसा भाव भीड़ वाले मंदिरों में नहीं आता है। भीड़ होती है लेकिन भावुक लोग जो कुछ लेने आते हैं, जो भक्ति प्राप्ति करने आते हैं, उन्हें जो आनंद, जो शांति इन देवालयों में मिलती है वो कहीं नहीं मिलती। यदि हम में शक्ति एवं सामर्थ्य प्रभु ने दी है तो येन केन प्रकारेण इन दुर्लभ देवस्थान एवं देवालयों की रक्षार्थ हमें प्रयास करने चाहिए। पूर्व में भी प्रभु कृपा प्रेरणा से समर्थ सौभाग्यशालियों द्वारा समय समय पर जीर्णोद्धार एवं निर्माण सेवाएं संपन्न हुई हैं। देखिए, इसका भी नंद कुमार वसु ने करवाया है पहले, इससे पहले गुणानंद जी ने निर्माण कराया है, इससे पहले रामदास कपूर ने कराया है। तो ठाकुर ने प्रेरणा देके, ठाकुर ने अपनी कृपा शक्ति देके ही हम आप जैसे समर्थ जीवों से ही मंदिरों का निर्माण कराया है और अपनी सेवा संपन्न कराई है। हो सकता है प्रभु इस बार हमारे श्रोताओं में से किसी से सेवा लेना चाहते हो, आप अवश्य आएं और अवश्य जो कुछ भी इन देवालयों के लिए जो इस समय जीर्ण शीर्ण हो रहे हैं, अरे मंदिर भले ही जीर्ण शीर्ण हो, ठाकुर के भोगराग की और प्रसाद की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए, अवश्य होनी चाहिए। उससे ठाकुर उन्हीं को ही चुनेंगे जिन पर ठाकुर की कृपा होगी। बड़े बड़े मंदिरों में जहाँ लाखों रुपया पड़ा हुआ है, वहाँ 100, 200, 500 रुपये देने की बजाय ऐसे मंदिरों में आप 500 रुपये भी देते हैं तो ठाकुर की भोग राग, दूध, पेड़ा, बर्फी आदि की व्यवस्था, मिश्री माखन की व्यवस्था हो जाती है, चल रही है, अभी भी कोई बाधा नहीं है, लेकिन और अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पर मदन मोहन जी के मंदिर का प्रसंग शेष हो रहा है। एक प्रसंग मुझे धुंधला धुंधला कुछ याद है, वह मैं सुनाता हूं। यह जो मंदिर बड़ा वाला बना था वह द्वादश आदित्य टीला कहते हैं। आदित्य कहते हैं सूर्य को, और सूर्य 12 रूप हैं, सूर्य के 12 रूप हैं, द्वादश आदित्य। और वह सूर्य के 12 रूप किसी न किसी प्रकार से इस टीले पर
विराजमान होते हैं या दर्शन होते हैं, होते थे, ऐसा मुझे थोड़ा स्मरण आ रही है। कुछ कथा की भूल हो सकती है, देखने पर पता चलेगा। द्वादश आदित्य टीला था और इस पर बहुत ऊंचा एक स्तंभ बना हुआ है जो काफी दूरी से दिखता है, बहुत दूर से दिखता है, और उस पर एक स्वर्ण का कलश लगा हुआ था। सबसे ऊपर स्वर्ण कलश था। स्वर्ण कलश पर डाकुओं की निगाह आई और वो पीछे से सीढ़ी बनी हुई है परिक्रमा मार्ग से। उस समय वीआईपी रोड साइड से उस समय निर्जन था। डाकुओं ने प्लान किया कि स्वर्ण का कलश है, इसको चुराया जाए। मदन मोहन जी में और प्राचीन मंदिरों में, प्राचीन स्थानों पर भी पहले ये सिस्टम होता था कि जैसे 1 बजा तो 1 घंटा जोर से बजता था, टन, पूरे 50-100 मीटर 500 मीटर में आवाज जाती थी कि 1 बज गया। उस समय हर एक के पास घड़ी नहीं होती थी, उन घंटों से ही आसपास के लोग समझते थे 1 बजा। फिर 2 बजे 2 आवाज होती थी, टन टन। फिर 3 बजे 3 घंटे बजते थे, टन टन टन। ऐसे ही उन चोरों ने ये पकड़ा कि रात को जब 12 बजेंगे तो 12 घंटे बजेंगे, और वो घंटे ऐसे ही टन 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 टन, ऐसे नहीं, टन। फिर जब तक उसकी आवाज गूंजती थी उसके बाद टन, मतलब वो 12 घंटे बजने में मेरे अनुमान से 12 मिनट नहीं तो 6-8 मिनट लगते होंगे। तो और चोरों ने, डकैतों ने यह योजना बनाई कि जब 12 घंटे बजेंगे तब हम यहाँ अंधेरे में छुपे रहेंगे और उस 12 घंटे की आवाज में हम इस कलश को तोड़ फोड़ के ले जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। 12 घंटे बजे और डाकू लोग उस स्वर्ण कलश को ले गए। और जब सवेरे देखा गया तो वो स्वर्ण कलश वहां नहीं था। आगे कुछ कथा है, संभवतः डाकुओं का हृदय परिवर्तन हुआ या क्या हुआ, मैं देखूंगा। आज रात्रि में कहीं ये कथा मिली तो कल पुनः आपकी सेवा में सुनाऊंगा। आज हम यही विश्राम देते हैं। आगे श्री गोस्वामी पद समाधि। हाँ, ये बात और ध्यान आ गई। मंदिर में मदन मोहन मंदिर का ही जमीन है। मदन मोहन मंदिर के पीछे सनातन गोस्वामी पाद की समाधि है। वहां पर सनातन गोस्वामी पाद की पुष्प समाधि होगी संभवतः, क्योंकि सनातन गोस्वामी ने जब शरीर छोड़ा तो वो उस समय राधा कुंड में थे संभवतः। तो समाधियां अनेक होती हैं, पुष्प लेके, अस्थियां लेके उनकी समाधि है। तो एक यहाँ पर मुख्य समाधि है। सनातन गोस्वामी के तिरुभाव तिथि के दिन वहां बहुत बड़ा उत्सव होता है, संकीर्तन होता है, सूचक कीर्तन होता है। वहां पास में 5-6 कोठियां भी बनी हुई हैं, कमरे भी बने हुए हैं, जिनमें विरक्त संत रहते हैं जो समाधि की सेवा पूजा देखते हैं, भिक्षावृत्ति से रहते हैं। और वहां पर ग्रंथ समाधि भी है। यवनों के भय से यवन हमारे ग्रंथों को नष्ट भ्रष्ट कर रहे थे। तो हमारे वैष्णवों ने उन ग्रंथों को यवनों के हाथ न पढ़े तो जाने 2000 जाने 4000 जाने कितने ग्रंथ हैं वहां लिखा हुआ है। उन ग्रंथों को एक गड्ढा खोद के उस ग्रंथों को गड्ढे में डाल दिया कि यदि समय मिलेगा तो दोबारा निकाल लेंगे, नहीं भी निकालेंगे तो ये ग्रंथ जो है यवनों के हाथ ना पड़े कम से कम। तो वहां पर एक ग्रंथ समाधि मंदिर भी है। अब मुझे मालूम नहीं है कि उन ग्रंथों को बाद में निकाला गया, नहीं निकाला गया, मुझे उसको नहीं, वो समय हो गया। वहां ग्रंथ समाधि मंदिर भी है, सनातन गोस्वामी का समाधि मंदिर है, और 4-5 वैष्णव रहते हैं वहां पर, कुटिया बनी हुई हैं। वह समाधि मंदिर भी मदन मोहन मंदिर के गोस्वामी सेवायतों के ही अधिकार में है। वहां भी अवश्य दर्शन करने चाहिए, अवश्य जाना चाहिए। बोलिए राधा मदन मोहन मंदिर की जय।
सनातन गोस्वामी पाद की जय। ऊपर वाले में सनातन पद गोस्वामी जी की भजन कुटीर है, जिसमें हाँ। भजन करते थे। ऊपर जो मंदिर है बड़ा, जो टीला है, द्वादश आदि टीला में झोपड़ी है, अब तो पक्का बन गया है। वहां पर सनातन गोस्वामी पाद की भजन कुटी है। वहां पर भजन कुटी के दर्शन होते हैं। वहां सनातन गोस्वामी पाद ने भजन किया और वहां शायद जपमाला भी है सनातन गोस्वामी पाद की, और भी उनके कुछ चिन्ह वहां पर, कड़ुआ वगैरह भी वहां पर हैं। सनातन गोस्वामी के वो दर्शन भी ऊपर हमें करने चाहिए, नीचे करने चाहिए। सनातन गोस्वामी के दर्शन करने चाहिए। सनातन गोस्वामी गौड़ीय गोस्वामियों में सबसे बड़े गोस्वामी थे, सबसे बड़े और सर्व पूज्य लवंग मंजरी हैं सनातन गोस्वामी, और सर्वप्रथम वृंदावन में आए हैं और वृंदावन का प्रकाश किया। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी आपने बोला था। सनातन गोस्वामी सबसे बड़े हैं। सबसे बड़े। हाँ, बड़े तो सनातन हाँ, रूप गोस्वामी पहले आए हैं वृंदावन में, पहले आए। रूप पहले आए हैं, सनातन बाद में आए हैं, लेकिन फिर भी सनातन को वरिष्ठतम होने का गौड़ीय गोस्वामियों में सम्मान दिया जाता है। और सनातन गोस्वामी की जिम्मेदारी ये थी कि कोई भी, क्योंकि वहां से बंगाल से महाप्रभु सब अपने गौड़ीय वैष्णवों को भेजते थे, जाओ वृंदावन जाओ, जाओ वृंदावन जाओ, जाओ वृंदावन जाओ, भजन करो, स्थानों का उद्धार करो, ग्रंथ प्रणयन करो, आचरण करो, गौड़ीय वैष्णव धर्म का प्रचार करो। तो सनातन गोस्वामी की जिम्मेदारी ये थी कि जो भी आए उसके रहने की, उसके प्रसाद की, उसके भजन की, सिखाने की जिम्मेदारी सनातन गोस्वामी पर थी। तो सनातन गोस्वामी उसको अच्छी तरह से निर्वाह करते थे। रूप गोस्वामी पर ग्रंथ प्रणयन की जिम्मेदारी, ग्रंथ प्रणयन की जिम्मेदारी रूप गोस्वामी पर थी। तो सनातन गोस्वामी ने अपने उस कर्तव्य को निभाया और आज भी निभा रहे हैं। यदि कोई साधक आए और सनातन गोस्वामी की समाधि के पास जाके प्रार्थना करे प्रतिदिन, प्रभु मेरे को धामवास दो, मेरी यहाँ व्यवस्था करो, मैं यहाँ रहूंगा, मुझे आप यहाँ संभालो, तो सनातन गोस्वामी उसको संभाल लेते हैं। ऐसा देखने में आया। अनेक वैष्णव ऐसे हैं जो बिल्कुल वहां से ऐसे आ गए और सनातन गोस्वामी के प्रार्थना करने के सनातन गोस्वामी ने उनकी ये निकेन प्रकार धामवास की व्यवस्था कर दी। बहुत साधक मेरी दृष्टि में ऐसे हैं। ऐसे सनातन गोस्वामी पाद को कोटि कोटि प्रणाम। राधा मदन मोहन मंदिर की जय, वृंदावन धाम की जय, रजरानी की जय, गिरिराज महाराज की जय, तुलसी महारानी की जय, यमुना रसरानी की जय, श्रृंगार वट की जय, सप्त देवालय की जय। 4 देवालय हो गए, 3 देवालय बाकी हैं। एक कोई बात और बता रहे हैं, संभवतः जो वृक्षराशि कोष यात्रा भी हमारी प्रारंभ होती है, हाँ, वो भी मदन मोहन जी मंदिर से ही प्रारंभ होती है। हाँ, वृक्षराशि कोष के लगभग 300-400 संत यहाँ आते हैं और यहीं से प्रारंभ होकर यहीं विश्राम होती है। हाँ, उसकी सारी देखरेख सब सनातन व्यक्त संतों के हाथ में ही होती है। तो वो निःशुल्क होती वो है, निःशुल्क होती है निःशुल्क होती है, और यहीं से प्रारंभ होती है और यहीं शेष होती है। यही शेष होती है। फिर 84 कोष की गौड़ियों की जो परिक्रमा है, और संभवतः सर्वप्रथम परिक्रमा का क्रम यहीं से शुरू हुआ। गिरिराज जी की परिक्रमा का भी यहाँ की परिक्रमा का भी। और परिक्रमा का क्रम कब शुरू हुआ? जब सनातन गोस्वामी पाद पधारे हैं तो सब वैष्णवों ने बाल मुड़ाए हैं। मुड़िया पूर्णिमा, उसको मुड़िया पूर्णिमा भी कहते हैं। मुड़िया पूर्णिमा और मुड़िया पूर्णिमा के अवसर पर मुड़ाए हैं और सनातन गोस्वामी पाद को लेकर पूरे ब्रज की, गोवर्धन की परिक्रमा की है, तब जाके उनको समाधि दी है। बहुत सारे रहस्य यहाँ बहुत संक्षेप में लिखा हुआ है ग्रंथ भय से। इसको और भी काफी प्रसंग होंगे। आज हमारे हेमांग जी हमारे बीच में हैं, इन्होंने बीच में थोड़े थोड़े हमें संकेत दिए हैं, उनको हमने कहा है, क्योंकि ये संतों में रहते हैं और संतों की और इन सब चीज़ों की इनको जानकारी हमसे भी अधिक है। हमारी भूमिका गोस्वामी भी हैं आज श्रोताओं में, योगिता जी हैं, राधिका तो रहती हैं, प्रेमा भक्ति भी है, मनस्वी भी है, और भी श्रोता हैं हमारे पास। आज खूब आनंद है। जय जय श्री राधे, निताय गौर हरि बोल।